परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। आज की इस सुंदर साखी में बताया गया है कि अगर किसी के घर बरकत नहीं हो रही और वो जीवन की परेशानियों से हार गए हैं तो आप इस साखी में आगे बताई गई गुरबानी की इन 2 पंक्तियों को रोज़ बिना नागा श्रद्धापूर्वक जाप करें। कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपकी गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप जीवन में हर कामयाबी हासिल कर लेंगे। साध संगत जी, आज की यह साखी आपका जीवन बदल सकती है, इसीलिए साखी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए जी। साध संगत जी, एक बार एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह सारा दिन कड़ी मेहनत करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटा पाने में असमर्थ था। एक बार उसके गांव के गुरुद्वारे में महात्मा जी आए। वह गरीब आदमी महात्मा जी के दर्शन करने के लिए उनके पास गया। उसने महात्मा जी से कहा कि हे सतगुरु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। कभी कभी तो एक ही वक्त का खाना नसीब होता है, मुझ पर अपनी दया मेहर कीजिए। महात्मा जी ने कहा कि तू फिक्र न कर, करतार के घर देर भले हैं पर अंधेर नहीं। तुझे उस मालिक पर विश्वास रखना है और ये जो एक पंक्ति मैं तुझे बता रहा हूँ, इसका जाप हर रोज़ उस समय करना है जिस समय तू भगवान की पूजा अर्चना करता हो। वाहिगुरु तुझ पर कृपा करेंगे। महात्मा जी ने उसको सुखमनी साहिब में से एक पंक्ति बताई और कहा, इसको रोज़ पढ़ा करो। वह पंक्ति थी कि रब के सिमरन रित सिद्ध नो निध। ये पंक्ति उसने एक कागज पर लिख ली और जब भी अपने घर प्रभु के ध्यान में बैठता तो इस पंक्ति का जाप बड़े आदर और विश्वास से करता। साध संगत जी, वाहिगुरु की उस पर मेहर होनी शुरू हो गई और गांव के ज़मींदार ने उसको बुलाया और उसको कहा, तुम बहुत ही ईमानदार और भले आदमी हो। मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और इस गांव में तुमसे ज़्यादा ईमानदार मुझे और कोई नहीं लगता। इसीलिए मेरी जितनी भी खेती बाड़ी है उसको संभालने की अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। साध संगत जी, देने वाला तो वाहिगुरु ही है, लेकिन वो करतार किसी ना किसी को जरिया तो बनाता ही है और उस जरिए से ही वाहिगुरु की कृपा पहुंचती है। ज़मींदार ने उसको कहा, यह सारी खेती तुम संभालो और फसल बेचकर जितना भी मुनाफा होगा उसमें से 50% यानी आधा मुनाफा तुम्हारा होगा। ये सुनकर वो गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और उसी दिन से सेठ के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगा और वो महात्मा जी की बताई पंक्ति को सुबह शाम जपता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और वाहिगुरु की कृपा रंग लाने लगी और उसको पहली ही फसल में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। ऐसे करते करते हर फसल में अच्छा मुनाफा होने लगा और सेठ आधा मुनाफा खुद रख लेता और बाकी का आधा मुनाफा उस गरीब इंसान को दे देता। एक बार पिछले साल से दुगनी फसल हुई तो सेठ ये देखकर हैरान रह गया। उसने उस गरीब इंसान को बुलाकर उसकी बहुत तारीफ की। इसी तरह उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए और उसने गांव में ही एक बड़ा सा घर ले लिया और खेती के लिए 2 ट्रैक्टर ले लिए। धीरे धीरे उसने अपने खेतों में कुछ मजदूर भी रख लिए और हर साल दुगनी तिगुनी फसल होने लगी और वो अपने लिए कुछ ना कुछ ज़मीन जायदाद खरीद लेता। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि जिन महात्मा जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, उन सच्चे पातशाह के पास मुझे जाकर उनका शुक्राना अदा करना चाहिए। साध संगत जी, जो अपने सतगुरु का और उस मालिक का शुक्राना अदा करता है तो उसके घर हमेशा बरकत बनी रहती है, क्योंकि हे मालिक तेरा शुक्र है से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं होती। तो जब वो उन महात्मा जी के दरबार में पहुंचा तो उस समय महात्मा जी सत्संग फरमा रहे थे।
तो वो आदमी भी सत्संग सुनने बैठ गया। सत्संग में महात्मा जी समझा रहे थे कि दुनिया के सारे रिश्ते नाते, धन दौलत, ये सब झूठे हैं। सच्चा है तो सिर्फ उस प्रभु के साथ हमारा रिश्ता। इसलिए दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना अगला वक्त भी संवार लो, नाम सिमरन कर लो। वक्त का कुछ नहीं पता कि कब काल हमें शिकार बना ले। इसीलिए आज और अभी से नाम सिमरन के साथ खुद को जोड़ लो। सासंगत जी, ये कुछ बातें उस गरीब इंसान के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ गई। फिर सत्संग के बाद उसने महात्मा जी के चरण स्पर्श करके उनका धन्यवाद तो किया और साथ में सत्संग में कही हुई बातों के प्रभाव से उसने महात्मा जी से कुछ कहने की इजाज़त मांगी। महात्मा जी बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो वो आदमी बोला, हे मेरे सच्चे पातशाह, आपकी कृपा से मेरा ये लोक तो संवर गया है। अब मुझे मेरा परलोक भी संवारना है। मुझे प्रभु के साथ खुद को जोड़ना है। मुझ पर अपनी मेहर करो। तो महात्मा जी उसे कहा कि मैं तुझे एक पंक्ति और लिख कर दे रहा हूँ। पहले वाली पंक्ति के साथ इस पंक्ति को आगे जोड़कर रोज़ जाप किया कर। सासंगत जी, वो दूसरी पंक्ति जो महात्मा जी ने उसको बताई वो है, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्बोध। क्योंकि जब तुम मालिक के साथ जुड़ोगे, परमात्मा की वाणी के साथ जुड़ोगे, सत्संग के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें वहाँ से उस सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। उस आदमी ने बड़ी श्रद्धा से उस दूसरी पंक्ति को पहले वाली पंक्ति के आगे लिख दिया और महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट आया। सासंगत जी, हमें भी हमेशा अपने गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। दुख या मुसीबत आने पर हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। तभी हमारा लोक और परलोक संवर सकता है। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। ये साखी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।